आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी एक ऐसा नाम जिससे कोई भी आजकल नावाकिफ नहीं है, न सिर्फ जम्मू व कश्मीर में बल्कि जम्मू व कश्मीर के बाहर भी लोगों के अंदर, अवाम के अंदर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने जो पहचान बनाई है, खासकर कि जब उन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान पार्लिमानी निशस्त श्रीनगर से बड़े मार्जिन में जीत दर्ज कर ली, जो मुल्क के बड़े ऐवान के अंदर जम्मू व कश्मीर के मामलात उठाने के वादे किए थे, बाज़ाब्ता तौर पर हमने वो मामलात देखे कि किस तरह से आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने इन सभी चीजों की नुमाइंदगी की है। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने 370, 35A और रिजर्वेशन पॉलिसी या फिर दूसरे मसलो मसाइल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क के बड़े ऐवान में उठाना शुरू कर दिया है। हर एक सेशन में आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का बयान जो है वो काफी दिलचस्प होता है और वो बाज़ाब्ता तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से वो जम्मू और कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से बड़ा इंकिशाफ किया गया है। हालांकि जो इंकिशाफ उन्होंने किया है इसके मुतालिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से कई बार नामा निगारों ने पूछा, लेकिन उन्होंने हर वक्त इसको नकारा और कहा कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी और पार्टी के दरमियान राबिते जो है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं, राबिते में कोई कमी नहीं है, हर वक्त उनसे मशवरा लिया जाता है। हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी उनकी रिहाइशगाह पर गए और उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने यह भी कहा था कि अगर हमारे और आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के दरमियान कोई नाराजगी होती तो क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनकी रिहाइशगाह पर जाते, यह भी बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड है। और कई बार इन चीजों को नकारा है कि पार्टी और आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के दरमियान कोई दूरियां हैं, लेकिन आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने इस तरह का बयान क्यों दिया, आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने इस तरह की बातें क्यों कही, इस तरह का बड़ा इंकिशाफ क्यों किया और यह मामला कब से शुरू हुआ। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने एक्स पर एक सेशन के दौरान एक इंकिशाफ किया, कहा कि पार्टी में अब उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, पार्टी के अंदर उनकी अब कोई अहमियत नहीं है। खास तौर पर यह उस वक्त से शुरू हुआ जब रिजर्वेशन पॉलिसी यानी कि मुतनाज़िया रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी तलबा के साथ शामिल हुए और वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतिजाज किया। ये सभी चीजें जो है उस वक्त से शुरू हुई, जो खबर रसा एजेंसी ने अपने लफ्जों में उतारा और कहा कि ये आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने इसका इंकिशाफ एक्स पर एक सेशन के दौरान किया। क्या कुछ उसमें कहा गया जो लफ्जी तौर पर खबर रसा एजेंसी ने अपने लफ्जों में उतारा और जो एक्स सेशन में गुफ्तगू हुई वो आपसे साझा करेंगे और वजाहतन बताएंगे कि क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ गुफ्तगू हुई। तो मेरी आवाज अब कोई अहमियत नहीं रखती है क्योंकि कोई मेरी बात सुनता नहीं है। एनसी के साथ ताल्लुकात पर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी कहते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ तलबा के एहतिजाज की हिमायत के बाद खामोशी शुरू हुई है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकनी पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के पार्टी ने इनके साथ तमाम राबिते अमली तौर पर खत्म कर दिए हैं। खास तौर पर गुज़श्ता साल वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर मुतनाज़िया रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ तलबा के मुजाहरे में शिरकत होने के बाद खबर रसा एजेंसी ने मजीद अपने लफ्जों में कहा कि एक्स पर सेशन के दौरान गुफ्तगू करते हुए रुकनी पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि असेंबली के इंतखाबात तक मेरी राय अहमियत रखती थी, अगर पार्टी मेरे तरीकों से मुतफिक भी नहीं होती थी तब भी पार्टी ने मेरे ख्यालात की हिमायत की है, लेकिन रिजर्वेशन के एहतिजाज के बाद पार्टी ने मुझसे राबिता करना छोड़ दिया। इंतखाबात खत्म होने के फौरन बाद राबिते खत्म होना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने मुझे लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए राजी किया उस वक्त से लेकर असेंबली इंतखाबात से पहले तक मुझसे मशवरा किया जाता था, लेकिन जल्द ही मेरे ख्यालात को तस्लीम करना बंद कर दिया गया।